पहला क्वेश्चन ये है, कितनी संख्याएं 244 और 322 के बीच में हैं जो 7 से पूरी तरह से विभाज्य हैं। ठीक है, 7 से पूरी तरह से विभाज्य हैं। कितनी संख्याएं हैं 244 और 332 के बीच। तो सबसे पहले हम देखेंगे 0 से 244 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो हम 244 को 7 से भाग देंगे पहले, तो कितनी बार जाएगा ये, 7 तिरिक 21, 3 यहाँ पे 4 उतारेंगे, 7 चौक 28, 28 6 भी नहीं जाएगा। इसका मतलब 34 नंबर है, विभाज्य है 7 से। ठीक है, 244 तक। फिर वैसे ही हम 332 का भी देख लेंगे। 332 को भी 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे है 7 चौक 28, 5 2, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, हाँ 7 बार जाएगा, 49 3, इसका मतलब 47। मतलब 0 से 32 के बीच में 322 के बीच में 47 अंक जो है 47 नंबर जो है 7 से पूरी तरह से विभाज्य है। लेकिन हमसे ये पूछा है 244 से इसके बीच में, अगर फिर हम 0 से 244 के बीच में कितने हैं 34। इसका मतलब 47 में से 34 को माइनस कर देंगे हम, तो आएगा कितना, आएगा बचेगा 13। तो इसका मतलब 244 और 322 के बीच में 13 नंबर ऐसे हैं जो 7 से पूरी तरह से विभाज्य हैं। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं x और y इन दोनों संख्याओं के अंक हैं, ऐसे कि यह संख्या 80 से विभाज्य हो, मतलब कि ये बोलना चाह रहे हैं कि ये 653xy 80 से पूरी तरह से विभाज्य है। 80 से कब विभाज्य होगा, जब y 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब हमको y का वैल्यू पहले ही पता चल चुका है, y का वैल्यू है 0। ठीक है, तो हमसे x प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। 80 से कोई विभाज्य होगा तो मतलब 10 से विभाज्य होना चाहिए और 8 से विभाज्य होना चाहिए। 10 से विभाज्य होने के लिए y 0 हो, और 8 से विभाज्य होने का रूल ये है कि उसका लास्ट का 3 डिजिट, जैसे 3 है और ये x है, y तो 0 है, ये डिजिट 8 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। 8 से कब डिवाइड होगा ये, 8 से ये डिवाइड तभी हो सकता है जब यहाँ पे 8 चौक 32, यहाँ पे 2 होना चाहिए। सिंपल सा यहाँ पे पता चल गया ना, x इक्वल टू 2 होगा तभी ये पूरी तरह से डिवाइड होगा 8 से। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे x का वैल्यू मिल गया 2, y का वैल्यू है 0, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 2 हो गया इसका आंसर। आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, बी हो गया इसका आंसर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में ये है कि 8774 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि ये 13 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको हम 13 से भाग दे देंगे। 13 से भाग देंगे, कितना आएगा ये, 13 पच्चे 50, 13 छः 78, 13 छः 78, 78 हुआ। 17 में से 8 गया 9, यहाँ पे कट गया, फिर 7 उतारे, 13 छः 78, 13 सत्ते 91। सिंपल तरीका बता रहा हूँ आराम से। यहाँ पे बचेगा 6,
64, 13 पच्चे 65, 13 26, 13 चौका 52, 52 हुआ यहाँ पे आएगा 12, 12 शेष बचा इसका, ठीक है, रिमाइंडर 12 रिमाइंडर बचा है इसका मतलब अगर 12 इस नंबर से घटा दें हम, तब ये नंबर पूरी तरह से 13 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर है सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कोई बात। हाँ, अभी हमने पढ़ा था ना स्थानीय मान और मूल मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये उसी के बेस पे क्वेश्चन है ये। इसमें ये पूछ रहा है 934530 में जो 2 बार आया है उसके स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले इसका स्थानीय मान क्या होगा। इसके आगे 1 0 है तो इसका स्थानीय मान होगा 30, और इसके आगे कितने डिजिट हैं, 1 1 2 3 4, तो इसका मतलब इसका वैल्यू है 1 2 3 4। इसका अंतर पूछ रहा है तो इसमें से हम 30 घटा देंगे, 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 7 3 गए 7, 9 9 2 2 9 9 7 0। इसका मतलब ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए इसका आंसर है 5। पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए, देखते हैं कि आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 5 अंक की संख्याओं का योग। ये बहुत सिंपल सा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं कितनी हैं, ये सबसे बड़ी संख्या के लिए 9999 ये है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 140, इसका योग पूछा है, सिंपल सा है, 9 1 10, 1049, 1049, इसका आंसर है सी, ठीक है, डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 15 से विभाज्य सभी 3 अंक की संख्याओं की गिनती क्या है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, अगर आप लोग सॉल्व करते हैं नहीं फिर तो मेरा सॉल्यूशन देख लेना आप लोग। 3 अंक की संख्याओं की गिनती क्या है, 3 अंक का अभी मैंने एक क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे किया है, पहला क्वेश्चन, इतना हिंट दे रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। 3 अंक की संख्याओं की तीन कौन से 3 डिजिट ऐसे हैं जो 15 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 0 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 15 से पूरी तरह से विभाज्य है। 15 छक्का 90 है, इसका मतलब 6 संख्याएं ऐसे हैं जो पूरी तरह से विभाज्य हैं। और हम फिर से चेक करेंगे 0 से 999 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो पूरी तरह से 15 से विभाज्य हैं। तो 15 से भाग दे देंगे हम, 15 छक्का 90, फिर 9 उतारते हैं, फिर 15 छक्का 90, फिर अब तो नहीं जाएगा, 9 रिमाइंडर हो गया। इसका मतलब 66 संख्याएं ऐसे हैं जो 0 से 99 के बीच में, 999 के बीच में, जो 15 से पूरी तरह से विभाज्य है। लेकिन हमको सिर्फ 3 डिजिट वाला चाहिए, तो इसका मतलब 6 इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 66 माइनस 6 60, तो 100 और 999 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 15 से पूरी तरह से विभाज्य हैं। तो 20 का आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आप लोग भी सॉल्व कीजिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये भी। ये नंबर है 6m61। अगर ये नंबर 11 से पूरी तरह से डिवाइडेड है तो हमको m का वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या है, अगर कोई नंबर 11 से पूरी तरह से विभाज्य कब होगा, हम इसको चेक करने के लिए सबसे पहले करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसका क्या होगा, 6 माइनस m प्लस 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6 6 12 माइनस 1 11, 11 माइनस m।
और ये नंबर 11 से विभाज्य है, इसका मतलब m 0 होना चाहिए, ठीक है। m 0 होगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 पूरी तरह से 11 से डिवाइडेड है, तभी ये नंबर पूरी तरह से 11 से विभाज्य होगा। इसका मतलब m का वैल्यू होगा 0, m का वैल्यू होगा 0। तो ये है, इसका करेक्ट आंसर है बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, सेम कॉन्सेप्ट पे है। अगर एक नंबर है 5a7 2b, अगर ये नंबर पूरी तरह से 11 से डिवाइडेड है तो हमको b माइनस ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा फार्मूला ये है, सबसे पहले करते हैं हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। प्लस क्या है, +5 माइनस ए +7 माइनस 2 प्लस बी, ठीक है। फिर इसको करते हैं 5 + 7 7 5 12 -2 प्लस बी, फिर माइनस ए, ठीक है। 12 में से 2 गए 10, 10 हो गया 10 प्लस बी माइनस ए। बी माइनस ए का वैल्यू पूछा है और ये बोला है कि ये नंबर पूरी तरह से 11 से विभाज्य है। 11 से पूरी तरह से विभाज्य है तो इसका वैल्यू होना चाहिए, ये पूरा 11 से विभाज्य होना चाहिए। 11 से विभाज्य होने के लिए ये 10 और ये 1 होना चाहिए, तभी ये 11 से विभाज्य होगा। इसका मतलब b माइनस ए का वैल्यू है 1, ठीक है। b माइनस ए का वैल्यू होगा 1, तो ये हो जाएगा 11। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये नंबर है, आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, मैं करता हूँ फिर। ये नंबर है K53206K। अगर ये नंबर पूरी तरह से 6 से डिवाइडेड है तो हमको K का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 6 से डिवाइडेड होने के लिए ये नंबर क्या होना चाहिए, 2 से और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड होने के लिए K इवन होना चाहिए, तो K इवन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में भी सारा इवन है। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया कि 1 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये K का वैल्यू इवन ही होगा। अब और हमको चेक करना है, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए इस नंबर का सम जो है, इस नंबर को जोड़ने पे वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है। इसको जोड़ते हैं हम, K + 5 + 3 + 2 + 0 + 6 + K, ये हो जाएगा K हो जाएगा 2K + 5 3 8 8 2 10 6 16, ये हो गया 16। ये नंबर होना चाहिए कितने से डिवाइड होना चाहिए, ये नंबर पूरी तरह से 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3, तो हम लोग अपना जनरल माइंड यूज कर सकते हैं। 16 के बाद कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होना है, 16 के बाद 18 होता है, 3 छक 18। 18 के लिए क्या है, यहाँ पे K1 होना चाहिए, लेकिन K ऑड नंबर हो ही नहीं सकता है, विषम नंबर। इसका मतलब 1 तो नहीं हो सकता है ये, तो इसका मतलब 1 के अलावा कोई और नंबर होगा ही, 1 तो कभी नहीं हो सकता है। अगर 2 रख के देखते हैं तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, 16 4 20, 20 तो नहीं होगा डिवाइड। 3 रख के देखते हैं, 3 दूनी 6, 16 6 22, 22 भी नहीं है। 4 देखते हैं, 4, हाँ यहाँ पे 4 है ना, 4 रख करके देखते हैं। तो 4 दूनी 8 + 16, 16 8 24, 24 3 से पूरी तरह से डिवाइड है। इसका मतलब K का वैल्यू होगा 4। दिस इज आंसर।
तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, अब फाइनल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, आखिरी क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी संख्याएं 11 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है ना इसमें। पहले क्या करना है हमको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चेक करते हैं इसका क्या होगा। 8, पहले प्लस प्लस वाले को लिखते हैं, 8 0 1 9 हो गया, माइनस वाला क्या है 0 8 माइनस 8 हो गया। इसका वैल्यू 1 आया है तो ये नहीं डिवाइड होगा। फिर इसको भी करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इसका क्या होगा, प्लस वाला क्या होगा इसका, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कंजस्टेड हो जा रहा है। 2 3 4 8 6 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चेक करते हैं, प्लस वाला पहले देखते हैं, 2 4 6 6 6 12 12 हो गया। माइनस वाला क्या है 3 8 3 11 5 16 माइनस 16, तो -4, ये भी डिवाइड नहीं है, तो मतलब ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। सी वाला देखते हैं, सी वाले में क्या है 9 6 3 3 9 1, तो इसमें क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस वाला देखते हैं, 9 3 12 9 21, माइनस वाला क्या है 6 3 9 1 10 10, 21 में से 10 गया 11। ठीक है, मुझे मिल गया 9691, मतलब सी ऑप्शन वाला करेक्ट ऑप्शन है और 11 से पूरी तरह से डिवाइड है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो इससे हमको और मोटिवेशन मिलेगा नए वीडियो बनाने में। तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कुछ चीज़ पूछना है, वीडियो कैसे लगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द वेरी बेस्ट।